हो गया। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जिज्ञासा पीसीएम में। तो जैसे कि आपका ये जो 9वां चैप्टर है प्रश्नावली के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में ये जरूर आएंगे। ठीक है, इससे पहले अगर जो 8वां चैप्टर 7वां चैप्टर इससे पहले वाले चैप्टर अगर जो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वो वीडियो जरूर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि वह उसका जो शिखर है वो जमीन को छूता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि जो पेड़ था ऐसा इतना बड़ा था। ठीक है, अब पेड़ मान लेते हैं यहाँ से टूट गया आधा % और टूट कर ये जमीन को छू लेता है। ठीक है, और ये जमीन को छूता है, मान लेते हैं पेड़ क्या है A और ये B। ठीक है, यहाँ पर है C। ठीक है, अब ये जमीन को पेड़ छूता है वो 30 अंश का कोण बनाते हुए छूता है। कितने अंश का? 30 अंश का। फिर कह रहा है कि पेड़ के पाद से और उसके पेड़ के जो पाद बिंदु है और जहाँ शिखर छूता है कितना किलोमीटर है? 8 मीटर है। किलोमीटर नहीं 8 मीटर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, पूरा पेड़ कितना ऊंचा होगा। तो मान लेते हैं ये आपका A B C, ये मान लेते हैं D है। ठीक है, मानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई जो है वह x है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पेड़ गिरा हुआ है इसको और थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, पेड़ ये जो है ये जो गिरा हुआ है इसका मान y है। ठीक है, तो इस पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? x प्लस y हो जाएगी ना। जैसे x यह भाग ये टूट कर गिरा हुआ है यहाँ पे, ये दोनों जोड़ेंगे पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हल करके और इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं किस आपका ये दिया है थीटा, ये आपका हो जाएगा लंब। ठीक है, ये होता है आपका कर्ण और ये होता है आपका आधार। होता है कि नहीं होता है? ये आपका 90 अंश होता है ना। 90 अंश के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण। ये लंब और ये आधार। तो हमको लंब और आधार, लंब दिया है और आधार, तो लंब बटे आधार किसका फार्मूला होता है? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है ना लंब बटे आधार। तो लंब आपको कितना दिया है? x। आधार आपको कितना दिया है? 8 और टेन थीटा। थीटा आपको कितना दिया है? 30 अंश। ये आपको दिया है। टेन 30 अंश का मान कितना होगा? x बटे 8 बराबर होता है 1/√3। टेन 30 अंश का मान 1/√3 होता है। अब तिर्यक गुणा कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 8/8 का इसमें गुणा कर देंगे तो 8/√3। इसको लिख लेंगे समीकरण 1। ठीक है, या तो x का मान ज्ञात हो गया, y का मान ज्ञात होगा, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो पूरी ऊंचाई मालूम चलेगी। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा सूत्र लग रहा है। ठीक है, या इन दोनों में सूत्र लगाते हैं तो आधार बट्टे कर्ण किसका सूत्र होता है? x तो हो गया। अब y का लगाते हैं, या तो हम y का लगाते हैं या तो दोनों फिर 10 का लगा सकते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं इसी का लगाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लगाएंगे cos थीटा। cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। cos थीटा किसका मान होता है? आधार बट्टे कर्ण। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos थीटा यानी थीटा की जगह पर 30 अंश, cos 30 अंश बराबर आधार का मान आपका 8 और कर्ण का मान y है। टेन 30 अंश का मान हमारे पास कितना होता है? √3/2। टेन 30 अंश का मान होता है ना √3/2। ये आपको मान याद रखना पड़ेगा, क्या मान किसका किसका क्या मान होता है। बिना याद किए इसको नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, बराबर 8/y। तो यहाँ से अगर जो हम y का मान निकालें तो इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें, तो y बराबर हो जाएगा 16/√3। ये होगा ना, √3 इधर आ जाएगा, 8 दूना 16, 16/√3। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब हम लिखेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई। पेड़ की कुल ऊंचाई दिखाई दे रहा है ना, जो ये सब है अच्छे से दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, धुंधला नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर
यक्स प्लस वाई है, ठीक है। यहाँ पर यक्स का मान कितना है 8/√3 और वाई का मान कितना है 16/√3। अब इसका हम लॉसो ले लेंगे तो लॉसो आएगा √3, आया हो जाएगा 8 अब प्लस 16 8 कितना होता है 24/√3। अब √3 का अंश और हर में क्या करेंगे परमेकरण कर लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 24/√3/3 के √3 के 3 में गुणा करें 3 में कटेगा 3/24 यानी आंसर आएगा 8/√3। ये आपका हो जाएगा आंसर 8/√3। यानी इस पूरे पेड़ की ऊंचाई कितना है 8/√3। ठीक है, समझ में आया। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट लिए हैं नहीं लिए हैं तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, अगर जो ये करके चले गए तो आपको बोर्ड में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हाँ, वीडियो देख रहे हैं अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, कोई एक मीनार है, ठीक है, मान लेते हैं ए और बी, ए भी एक मीनार है, इसके पाद बिंदु से, इसके पाद बिंदु, ए होता है शीर्ष बिंदु, ए होता है पाद बिंदु, ठीक है ना। इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। ये मीनार के शिखर से इसमें उन्नयन कोण कितना बनता है 30 अंश बनता है ना। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस मीनार की हमको क्या ज्ञात करना है ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहां पर हमको एक चीज दिया है, लंब दिया है, ठीक है, और हमको आधार दिया है। लंब पूछ रहा है, आधार दिया है, तो लंब और आधार किसका सूत्र होता है tan थीटा। लंब पूछ रहा है, आधार दिया है, किसका सूत्र होता है tan थीटा। तो थीटा बराबर कितना है 30 अंश है, तो हम 30 अंश लिख दिए हैं। लंब हमको दिया है h, नहीं मालूम है इसी की ऊंचाई, और आधार हमको 30 बराबर tan 30 अंश। tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 होता है ना। अब हम क्या करेंगे h बराबर हमारे पास आ जाएगा, गुणा कर लेते हैं तो 30 बट्टे क्या आ जाएगा √3 का परमेकरण करेंगे ना, 3/√3 ये हो जाएगा 30/√3, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 दाम में 30 हो जाएगा 10/√3। ये आपका आंसर हो जाएगा। है छोटा सवाल, अगर नहीं जानेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। पहले लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई h है, ठीक है, यहां से आधारित ना थीटा बराबर 30 अंश, लंब बट्टे आधार, लंब पूछ रहा है, आधार दिया है, तो tan थीटा का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, बहुत छोटा ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के, यानी कोई एक भवन है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है, कितनी है 20 मीटर के एक बिंदु से शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। यानी कि इस पर एक मीनार लगा हुआ है, मीनार इस भवन के ऊपर क्या लिखा हुआ है संचार मीनार। ये आपका भवन है, ये आपका संचार मीनार है, संचार मीनार, ठीक है। कह रहा है कि इस संचार मीनार के, ठीक है, कि एक बार शीर्ष से क्या कह रहा है शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60, 45 और 60 है। यानी कि इसके शीर्ष और इसके तल
तल से 45 का कोण बनाता है और शीर्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। समझ में आया? और कह रहा है तो इस संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं एच है, यहां से ए मान लेते हैं ए मान लेते हैं बी, ए मान लेते हैं सी और ए मान लेते हैं डी। समझ में आया? इसको मान लेते हैं यहां से यहां दूरी यक्स है, कुछ नहीं तो यक्स है, दूरी रहना चाहिए ना, तो मान लेते हैं यक्स है। अब हम एक बार त्रिभुज इसमें एक बार बड़ा बड़ा त्रिभुज में करके इस संचार मीनार की ऊंचाई हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना? संचार मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात होगा? ये जो इस पूरे एच का मान आएगा, मीनार की ऊंचाई तभी ज्ञात होगा इस एच के मान से। ठीक है ना? तो चलिए एच का मान ज्ञात करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हल और लिखेंगे त्रिभुज किसमें? बी सी डी में, बी सी डी में। तो लिखेंगे ये आपका लंब दिया है और एक आधार दिया है, तो लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है? टेन थीटा, टेन थीटा का होता है ना, और थीटा बराबर 45 है इसमें, है कि नहीं है? ये छोटे वाले त्रिभुज 45 ही है ना। लंब हमको 20 और आधार हमको यक्स और 10 45 अंश का मान 1 होता है। यक्स का इसमें गुणा करेंगे तो यक्स बराबर हमारे पास कितना आ गया? 20 मीटर। आ गया कि नहीं आ गया? अब हम क्या करेंगे? बड़े वाला त्रिभुज लेकर चलेंगे। त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है ना? ए सी डी में क्या है? ये पूरा लंब है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कैसे बना है? एच प्लस 20 करके, ये एच और 20 को जोड़ेंगे तभी नहीं पूरा बना है। समझ में आ रहा है ना? तो बात करेंगे अब लंब और इसमें आधार, फिर लगाएंगे टेन थीटा। अब इसमें थीटा बराबर कितना दिया है? 60 अंश। लंब का मान हमको कितना दिया है? एच प्लस 20 और आधार यक्स, यक्स पहले लिख लेते हैं, बाद में 20 इसका मान। 10 60 अंश का मान कितना होता है? √3। अब यहाँ पर हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं, तो एच प्लस 20 बराबर √3 यक्स। अब यक्स का मान यहाँ पर रख लेते हैं, नीचे आ रहा है, यहाँ पे यहाँ तक चलिए ठीक है, नीचे ही लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे? एच का मान निकालना है तो एच को यहीं पर आने देंगे, अब 20 को बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा √3, यक्स का मान कितना है? 20, तो 20 √3, यक्स का मान 20 है तो 20 √3 हो सकता है। ए 20 उधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा ना। ये प्लस का 20 से उधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। एच बराबर 20 कॉमन ले सकते हैं तो क्या होगा? √3 माइनस का 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 20 है तो एक ही बचा ना, इसमें √3 बचा, 20 कॉमन ले लिए तो ऊंचाई पूरी कितनी आ गई? 20 √3। ये पूरी ऊंचाई 20 √3, ठीक है ना? यानी कि इसकी ऊंचाई आ गई 20 √3। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका कौन नंबर क्वेश्चन था? तीसरा था ना। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक मीनार, चौथा क्वेश्चन है, ठीक है? कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। एक कोई मीनार है, ठीक है? मान लेते हैं ये आपका मीनार है, ठीक है ना? ये आपका भवन है, मान लेते हैं ये आपका भवन, ये आपका मीनार, ये आपका भवन, ठीक है? भवन आपका 7 मीटर ऊंचा है, 7 मीटर, ठीक है? ये मान लेते हैं ए, बी, ये आपका सी, ये आपका डी है, और इसको मिला दिए यहां से, यानी कि यहां तक दूरी मान लेते हैं ये ई है, ठीक है? तो यहां से यहां तक की ऊंचाई तो यही 7 मीटर होगा कि नहीं होगा?
यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है तो इसके बराबर वाला भी तो 7 मीटर होगा। अब फिर कह रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, यानी कि इसके शिखर से कितना है 60 डिग्री है और इसके पाद बिंदु से अवनमन कोण, इसके पाद बिंदु से ये अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, अवनमन कोण मतलब कि यहां से देख रहा है तो 45 कोण ये है तो एकांतर कोण से ये भी तो 45 डिग्री होगा, है समझ में। अब यहां से यहां तक मान लेते हैं यक्स है, हमको ज्ञात क्या करना है टावर की ऊंचाई, ये पूरी टावर की मीनार की ऊंचाई, टावर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, टावर, ठीक है ना, ये पूरी टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पूरी टावर की यानी कि यहां से लेके यहां तक पूरी टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यहां से लेके यहां तक क्या है मान लेते हैं एच है, यहां से लेके यहां तक, तो पूरी टावर की ऊंचाई कैसे ज्ञात होगा एच प्लस 7 से, एच में 7 जोड़ देंगे पूरे टावर की ऊंचाई मालूम चल जाएगा। समझ में आया। अब हम लेंगे एक बार त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज DCB में, DCB में तो ये आपका लंब दिया और आधार दिया है, तो लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है tan थीटा, ठीक है, और थीटा की जगह क्या दिया है 45 अंश, तो लंब आपका कितना दिया है 7, आधार कितना है x और tan 45 अंश का मान 1, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा 7 मीटर। सुन रहा है। अब हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज इसमें AED में, AED में, AED में, D ही है ना यह वाला AED में, ठीक है। और जब यहां से लेकर यहां तक की लंबाई x है तो यहां से लेकर यहां तक की भी लंबाई x होगी, यह भी तो होगा। तो इसमें भी आपका आधार और लंब आपको कितना दे दिया है, लंब बट्टे आधार बराबर tan थीटा, थीटा का मान 60 अंश दिया कि नहीं दिया। लंब आपको h दिया है और आधार आपको x दिया है और tan 60 अंश का मान कितना होता है √3, x का मान आपको दे दिया है, x का मान कितना है 7 बराबर √3, h बराबर आपके पास कितना आ गया 7√3, यही आ गया ना 7√3। लेकिन हमको तो पूरी टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो टावर की ऊंचाई लिखेंगे, टावर की कुल ऊंचाई बराबर h प्लस 7 होता है, h का मान हमको दे दिया है 7√3 अब प्लस 7 कॉमन ले सकते हैं तो आएगा √3 प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। है समझ में, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं 1 2 3, ठीक है। इसको पेपर के समय एक बार जरूर देखकर चले जाइएगा, सभी वीडियो हम बना चुके हैं, मैथ के पेपर के समय वीडियो जरूर देखकर चले जाइएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बता रहे हैं, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुएं हैं। मीनार के आधार, कोई एक मीनार है, उसका एक आधार है, ठीक है, एक यहां से लेकर यहां तक 4 मान लेते हैं ए बी, और इस मीनार पर कोई बिंदु सी है जो क्या है 4 मीटर की दूरी पर है, और कोई बिंदु डी है जो कितना मीटर दूरी पर है 9 मीटर दूरी पर है, दिया है ना। दूरी पर स्थित हो 2 बिंदुओं से मीनार के उन्नयन कोण पूरक कोण है तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6, यानी कि ये मीनार की ऊंचाई हमको सिद्ध करना है कि 6 है, कि अगर जो ये दोनों कोण जो बना रहे हैं यहाँ से वो दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हो। पूरक कोण का मतलब कि अगर जो ये थीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, पूरक कोण यही होते हैं, अगर जो थीटा हो तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। वे 2 कोण जिनका योग 90 हो वो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है ना।
अब यहाँ पर याद रखने की जरूरत, हमको सिद्ध करना है कि ये जो ऊंचाई है ना h बराबर वो कितना है 6 मीटर है, हमको यही सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, एक बार बात करेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पर आपको लंब दिया है और आधार दिया है, लंब और आधार दिया है कि नहीं दिया, तो लिखेंगे लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार बराबर 10 और थीटा ही दिया है, थीटा ही माने है ना। तो लंब आपको कितना है h और आधार कितना है आपका 4, आधार 4 है ना, और 10 थीटा, कोई दिक्कत, इसको मान लेंगे समीकरण 5। अब हम एक बार बात करेंगे त्रिभुज ABD में, ABD में, ठीक है। अब यहाँ पर ABD में क्या होता है, लिखेंगे लंब बटे आधार बराबर 10 90 माइनस थीटा, होगा कि नहीं होगा, और 10 90 माइनस थीटा, लंब बटे आधार, लंब आपका कितना है h है और आधार कितना है 9 है, बराबर 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, ठीक है, समझ में आया। अब अगर जो इस कॉट थीटा को बदलना है तो एक कॉट थीटा का मान h बटे, देखिए कॉट थीटा बराबर होता है, ये देखिएगा, अगर जो हम जाने तो कॉट थीटा बराबर हम जानते हैं कि 1/10 थीटा होता है, यानी कॉट उल्टा होता है 10 का, या कॉट का उल्टा 10 या 10 का उल्टा कॉट, होता है कि नहीं होता है। तो हम कॉट थीटा को 1/10 थीटा लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं तो h/9 बराबर कॉट थीटा को 1/10 थीटा, कोई दिक्कत। अब हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना, तिर्यक गुणा करेंगे इसका इसमें, इसका इसमें, या इसको सिर्फ इसमें इसका लेकर आ जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 थीटा बराबर 9/h हो जाएगा, h का यहाँ पर गुणा करिए, 10 थीटा का यहाँ पर, 9 का यहाँ पर गुणा करिए, कोई दिक्कत। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 देख रहे हैं, 10 थीटा बराबर h/4 और 10 थीटा बराबर 9/4, तो दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, तो समीकरण 1 व 2 से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो 1 और 2 से लिख सकते हैं h/4 = 9/h, तिर्यक गुणा कर लेते हैं, इसका इसमें, इसका इसमें, तो इसका गुणा करेंगे तो h² हो जाएगा, इसका गुणा करना 9 चौको 36 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट में 36, अंडर रूट में 36 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा h बराबर 6, क्योंकि 6 6 का 36 होता है, तो h बराबर 6 मीटर सिद्ध हो गया कि ऊंचाई कितनी है 6 मीटर है, ठीक है। हमको यही सिद्ध करना था कि इसकी ऊंचाई कितनी है 6 मीटर, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये पांचों का पांचों क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी थोड़ा सा फायदा हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।